ऑनलाइन बीएससी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। अगली हेडिंग लगाओ गणितीय आगमन सिद्धांत, और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो आपको करना है। क्वेश्चन आता है वन की घात 3, टू की घात 3 और 3 की घात 3 ये कहां तक चलता है, एन की घात 3 तक चलता है। और इस किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/4 एन की घात स्क्वायर n प्लस 1 की का होल स्क्वायर। या इसके स्थान पर आप लिख सकते हो, इसके स्थान पर आप लिख सकते हो, यह लिखा हुआ जा सकता है, इस टर्म के स्थान पर यह लिखा हुआ जा सकता है n कोष्टक n कोष्टक n1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। इस टर्म के या तो ये आपको ये टर्म मिल सकती है या आपको ये टर्म मिल सकती है। इसको आप किस प्रकार से आप सोल्व करोगे, अगर आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे, ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन हल, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, स्टेप फर्स्ट लगाना। स्टेप फर्स्ट में हम लेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए करेंगे सोल्व। n बराबर 1 के लिए हम सोल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। इसको आप समीकरण नंबर ए दे देना, इसको आप हल लिख करके, आपको दिया हुआ क्वेश्चन है ये उतार के कॉपी में उतार के बाद में आप क्या दे देना, समीकरण नंबर 1 दे देना, हल में लिखे। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर स्टेप फर्स्ट में समीकरण n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए समीकरण नंबर 1 से, n बराबर 1 के लिए समीकरण नंबर 1 से, तो n ये रहा मान, वन अपॉन 4 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का होल, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 बराबर यहां पर LHS से किसके बराबर आ गई, RHS के बराबर आ गई, मतलब LHS और RHS के आ गई बराबर आ गई। अतः हम कह सकते हैं, अतः n बराबर 1 के लिए सही, जो गणितीय जो आगमन सिद्धांत है वो n बराबर 1 के लिए सही है। ये हो गई आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में समीकरण दी गई और इस समीकरण में आपको क्या रखना है, n के स्थान पर 1 रखना है। अगर RHS और LHS क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, सही मान हो जाएगा गणितीय आगमन सिद्धांत के आधार। अगर आपको क्वेश्चन में गणितीय आगमन सिद्धांत पूछे और आपको क्या दी गई, समीकरण दी गई, इस समीकरण में स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको n के स्थान पर कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 पुट करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, LHS और RHS क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर है तो गणितीय आगमन सिद्धांत से n बराबर 1 क्या रहेगा, n बराबर 1 के लिए सही है। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड, सभी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने, सभी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने, स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड। n बराबर n के लिए, n बराबर m के लिए, n बराबर m के लिए गणितीय n बराबर m के लिए सही माना जाता है, मान लिया जाता है। n बराबर m के लिए हम सही मानते के लिए हम सही मानते, हम क्या मानते हैं,
एन बराबर एम के लिए क्या मानते हैं, सही मानते हैं। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1, इसके एन के स्थान पर, एम के स्थान पर आपको क्या करना, पुट करना एम, बाकी की टर्म सेम रहेगी, बाकी की आपको टर्म क्या रखनी है, सेम रखनी, बाकी की आपको टर्म क्या रखनी है, सेम रखनी है। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, बी दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना, बी दे देना। ये आपकी स्टेप सेकंड। सभी क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, सभी क्वेश्चन में आपको स्टेप में, सभी क्वेश्चन में एल बराबर एम के लिए हम सही मानते हैं, ये सभी क्वेश्चन में निकला। गणितीय आगमन सिद्धांत आ जाए, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आ जाए, तो आपको स्टेप सेकंड में ये लाइन सेम रहने वाली है, ये सभी क्वेश्चन में ये लाइन आपको सेम लिखनी है। और जो समीकरण आएगी उस समीकरण में आपको क्या रख देना है, एल के स्थान पर आपको क्या रख देना, एम रख देना है, और आपको कुछ नहीं। फिर आपको समीकरण नंबर क्या दे देना, बी दे देना। फिर आप लगाना स्टेप नंबर सेट, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या देखने वाले, एन बराबर एम वन प्लस एन के लिए, ये आपको मान रखना के लिए। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 में आपको क्या रखना है, एन के स्थान पर क्या रखना है, एम वन प्लस वन रखना है, एम प्लस वन रखना है। समीकरण नंबर 1 में आपको क्या रखना है, एन के स्थान पर आपको क्या रखना है, एम प्लस वन रखना है। ये हमने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 में एन बराबर एम वन, एम प्लस वन रख दिया। समीकरण नंबर 1 में हमने क्या रखा है, एन बराबर एम प्लस वन रख दिया, ये हमने रखा। अब ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई समीकरण है, ध्यान से सुनना, हमारे पास कोई इस प्रकार की समीकरण है, 1 2 3, कहां तक है, 12 तक, ये मान कहां तक चलता है, 12 तक। 12 से पहले कौन सा मान आएगा, 12 से पहले मैं पूछूं कौन सा मान आएगा, तो आप किस प्रकार से बताओगे, आप बताओगे इस प्रकार, सर 11 आएगा। कौन सा मान आएगा, 11 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे क्या पूछूं, ये आपका मान है, इस प्रकार से आपका मान है, यहां तक चलते। अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे पहले वाली संख्या कौन सी आएगी, इससे पहले वाली संख्या कौन सी आएगी, तो ध्यान से सुनना, इससे पहले वाली संख्या कौन सी आएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इससे प्लस वन पहले वाली कौन सी आएगी, एंड, और यहां पर प्लस लगाना, यहां पर क्या लगाना, प्लस लगाना है। इससे पहले वाले, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस लगा के फिर आपको बताना है इससे पहले वाली संख्या कौन सी आएगी, एन आएगी, कौन सी आएगी, एन आएगी। और मैं आपसे पूछूं अगली वाली संख्या कौन सी आएगी, एन प्लस टू आएगी। इसी प्रकार से एक और टर्म देखते हैं, अगर हमारे पास इस प्रकार की समीकरण हो,
तो मैं आपसे पूछूं इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी? इससे पहले वाली जो टर्म आएगी एन स्क्वायर आएगी। कौन सी आएगी? एन स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी? यहां पर टू लगाऊं। इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी? इससे पहले वाली जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी? कौन सी टर्म आएगी? n-1 आएगी। n-1 का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी? इससे तो पहले वाली जो टर्म आएगी, इससे पहले वाली टर्म आएगी n+1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार की आपका ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, अन्यथा ये सवाल आपके समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनना फिर से। इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी? m+1 का होल क्यूब। m+1 का होल क्यूब। इससे पहले वाली जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी? m का क्यूब। m का क्यूब। ध्यान से सुनना। जो मैं समीकरण में जो कोष्टक के अंदर बंद कर रहा हूं उस समीकरण को ध्यान से सुनना। इस समीकरण को मैंने क्या किया? कोष्टक के अंदर बंद किया। इस समीकरण को ध्यान से देखना। इस समीकरण को मैंने कोष्टक के अंदर बंद किया है। इस समीकरण को ध्यान से देखना। समीकरण नंबर बी देखना। क्या आपको समीकरण नंबर बी ये मिल रही है? नहीं। ये समीकरण नंबर बी किसके बराबर है? इसके बराबर। किसके बराबर है? 1/4 m स्क्वायर कोष्टक m+1 का होल स्क्वायर। इसके बराबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? समीकरण नंबर बी को ध्यान से देखना। जो मैंने कोष्टक बंद में किया है, इस समीकरण में जो टर्म ने मैंने क्या किया? कोष्टक में बंद किया है। ये टर्म आप कहां देखो? समीकरण नंबर बी में देखो। इसका मान आपको कहां मिल जाएगा? समीकरण नंबर बी में मिल जाएगा। जो मैंने ये कोष्टक में बंद की है इस टर्म को, इस टर्म का मान आपको कहां मिलेगा? समीकरण नंबर बी में मिलेगा। तो समीकरण बी से मैं लिख सकता हूं समीकरण बी से मैं लिख सकता हूं 1/4 m स्क्वायर m 1+ का होल स्क्वायर और प्लस में क्या चल रहा है? m+1 का क्यूब बराबर में क्या टर्म चल रही है? 1/4 m+1 का होल स्क्वायर कोष्टक m+2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है m+1 का स्क्वायर। m+1 का क्या आ रहा है? स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच रहा है? m²/4 प्लस m+1 बच रहा है। बराबर क्या है? 1/4 m+1 का होल स्क्वायर कोष्टक m+2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने, एक कोष्टक वाली टर्म को क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। तो क्या लेने पर? लघुत्तम लेने पर, एलसीएम लेने पर m का स्क्वायर प्लस 4m+4 1/4 m+1 का होल स्क्वायर m+2 का होल स्क्वायर। तो m+1 का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनना, इसको हम क्या किस प्रकार से लिखा जा सकता है? इस टर्म को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? m+
2 का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 1/4 m प्लस 1 का होल स्क्वायर m प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/4 m प्लस 1 का होल स्क्वायर m प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गई? इसके बराबर आ गई। क्या n बराबर m प्लस 1 के लिए सही है या गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है? सही। अतः n बराबर m प्लस 1 के लिए सही है, सत्य या सही के लिए सही है, के लिए क्या है? सही मान। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आपको 3 स्टेप इसमें करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका ये फर्स्ट हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे इस क्लास में, बाकी के क्वेश्चन अगली वाली क्लास में। अगर आपको यहां पर दिक्कत आ रही है, ध्यान से सुनना, अगर आपको यहां पर दिक्कत आ रही है कि m प्लस 1 का होल क्यूब, पिछले वाली संख्या क्या है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इससे पहले वाली संख्या हमेशा कौन सी होगी? ये होगी, समीकरण नंबर बी वाली होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको क्या आ रही है, ये दिक्कत आ रही है कि m प्लस 1 का क्यूब के पहले वाली संख्या आपको नहीं पता हो रही है, तो आपको क्या करना है, समीकरण नंबर आप भी देखो, स्टेप नंबर सेकंड में आप समीकरण नंबर बी देखोगे, वहां इसमें डॉट 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 प्लस की बाकी जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी, ये संख्या आपको पिछले वाली संख्या आपको यहाँ पर उतार, और सब बाकी का क्या रहने वाली? सेम रहने। ये आपको ध्यान में रखना। ये आपको तो ही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए m प्लस 1 का होल क्यूब, अगर आपको अन्यथा नहीं लगे, अगले वाले कॉन्सेप्ट में आप लगा लेना ही। अगले वाले क्वेश्चन में आप ये दिमाग लगाना कि ये ऐसा हो सकता है नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 प्लस, ये डॉट का मतलब है यहां पर गुणा, यहां पर डॉट का मतलब क्या है? गुणा है। ये आपको ध्यान में रखना। 3.5 डॉट डॉट क्वेश्चन है ये, और 1/n 2n माइनस 1 1/2n माइनस 1 कॉस्टैक 2n प्लस 1 ये किसके बराबर है? ये बराबर है n अपॉन 2n प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना। स्टेप नंबर आप फर्स्ट में क्या करोगे? स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको वही काम करना है n बराबर 1 के लिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हल लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन हल। आपको ये समीकरण उतारनी है और इस समीकरण को आप क्या दे देना है? ए नाम दे देना। सबसे पहले आपको ये काम करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये काम करना है। तो समीकरण आ रही है, समीकरण को उतार के इसको समीकरण नंबर क्या दे देना? ए। इसके बाद हम लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको लिखना है n बराबर 1 के लिए।
एक के लिए समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक से, तो यहां पर आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना। ये क्या आ गया हमारे पास, मान सही आ गया, दोनों तरफ क्या आ गए, बराबर आ गए, मतलब एलएसएस और आरएसएस क्या आ गए, बराबर आ गए। तो एन अतः अतः एन बराबर 1 के लिए, एन बराबर 1 के लिए सही है, अतः एन बराबर 1 के लिए क्या है, सही है। अब स्टेप सेकंड आपको क्या लिखना है, स्टेप सेकंड आपको क्या लिखना है, स्टेप सेकंड में आपको लिखना है, स्टेप सेकंड एन बराबर एम के लिए हम सही मानते, हम सही मानते हैं। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक से, यह रही आपकी समीकरण नंबर एक। इसमें आपको क्या रख देना है, एन के स्थान पर आपको क्या दे रखना है, एम रखना है। इसमें आपको क्या रखना है, एन के स्थान पर आपको क्या रखना है, एम रखना है। 1.3 प्लस 3.5 प्लस डॉट 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 1/2n माइनस 1, 2n प्लस, यहां पर m रखना। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना है, बी दे देना। ये क्या होगी, आपकी स्टेप नंबर सेकंड हो गई। अब लगाओ स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री। और स्टेप नंबर थ्री में हम क्या रखते हैं, एन बराबर एम प्लस 1 के लिए सेम आपका सेम पैटर्न रहने वाला है, पैटर्न सेम रहने वाला है। सभी क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एकदम सेम रहने वाला है, कोई आपका चेंज नहीं करना। तो ध्यान से सुनना, समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर ए, इस समीकरण नंबर एक में आप, समीकरण नंबर ए में आपको क्या रखना है, एन बराबर एम प्लस 1 रखना है। क्या रखना है, एन बराबर एम प्लस 1 रखना है। तो ये रही समीकरण रखो।
ये आपको मान रखना है। एन बराबर आपको क्या, समीकरण नंबर 1 में आपको क्या रखना है, एन बराबर m प्लस 1 रखना है। यहां तक करो। इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। अंदर क्या कर रहा हूं, 2 से अंदर गुना करो, 2 से मैं क्या कर रहा हूं, अंदर गुना कर रहा हूं। तो इस प्रकार से बनेगा 2n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 2। यहां पर प्लस है, यहां पर चिन्ह किसका प्लस कर दिया। इसको और हल करने पर इसको और हल करने पर अब आपको बताना है इससे पहले वाली संख्या कौन सी आएगी, इस टर्म की पहले वाली संख्या कौन सी आएगी। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आप जो आपको ये टर्म इससे पहले वाले हमेशा कौन सी संख्या आती है, ये आएगी। कौन सी आएगी, ये आएगी। तो समझते हैं किस प्रकार से। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, 2.3 प्लस 3.4 प्लस, देख कहां तक जा रही है, 11.12। याद है, मैं आपसे पूछूं इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी, इससे तो पहले वाली जो संख्या होगी वो होगी 10 इंटू 11। कौन सी होगी, 10 इंटू 11 होगी। कौन सी होगी, 10 इंटू। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं 14 इंटू 15, इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी, तो आप बताओगे 13 इंटू 14। कौन सा होगी, 13 इंटू 14। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि m प्लस 1 या m प्लस 2 और m प्लस 3, इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी। यहां पर गुणा है, डॉट का मतलब यहां पर गुणा है, तो इससे पहले वाली संख्या होगी n प्लस 1 और n प्लस 2, ये होगी। इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी, इससे जो पहले वाली जो संख्या होगी ये तो सेम रहेगा, एक n होगी। ये इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी, इससे पहले वाली संख्या होगी वो होगी n माइनस 1n, ये होगी। इस प्रकार से आपको करना। तो आप बताओ, दे ध्यान से देखना, यहां पर दो संख्या है, आ रही है नहीं आ रही, दोनों संख्याओं का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। यहां पर दोनों संख्याओं का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो आप ध्यान से देखना, इससे छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों में छोटी संख्या ये है, तो ये तो आएगी आएगी। इससे पहले वाली संख्या कौन सी आएगी, इससे पहले वाली संख्या आएगी, यहां पर प्लस है, यहां पर क्या प्लस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा,
यहां पर आ जाएगा 2m माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये संख्या तो रहने वाली है। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये संख्या मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना आता है, इस चीज का आपको अनुभव नहीं हो, तो आप क्या करना, ये समीकरण जब वो बी आएगी, इस बी में तो ये जो टर्म रहेगी, ये जो टर्म रहेगी, इस टर्म के बाद वाली संख्या रहेगी, इस टर्म के पहले वाली संख्या रहेगी। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना। तो मैं उतारता हूं इसको, ध्यान से सुनना। 1/1.1.3 प्लस 1/3.5 प्लस प्लस कहां तक चलती है? ये चलती है 2m-1 डॉट 2m प्लस, और इससे ये आगे है 2m प्लस डॉट 2m प्लस 3, और बराबर क्या चलेगी? बराबर चलती m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 3। जो मैं कोष्टक के अंदर गुना कर रहा हूं, जो मैं कोष्टक के अंदर ले रहा हूं टर्म को, इस समीकरण में जो टर्म को मैं कोष्टक के अंदर ले रहा हूं, उसका मान आप ध्यान से देखना। इस टर्म का मान आपको कहां मिलेगा? कोष्टक वाली टर्म का मान आप कहां मिलेगा? ये ध्यान से देखना, समीकरण नंबर बी में देखना, समीकरण बी को ध्यान से देखना। क्या ये टर्म का मान हमको समीकरण नंबर बी में मिल रही है? नहीं, बिल्कुल मिल रही है। इस टर्म का मान हमको कहां मिल रहा है? समीकरण नंबर बी में मिल रही है। इस टर्म को आप ध्यान से देखना, पूरी मिल रही है, पूरी की पूरी। इस टर्म का मान आपको मान क्या मिल रहा है? m/2m प्लस 1 मिल रहा है। इस पूरी टर्म जो कोष्टक के अंदर जो टर्म लिखी हुई है, इस टर्म का मान क्या? समीकरण नंबर बी को देखना, और बी के देखने के बाद इसका मान कितना मिल रहा है आपको? m/2m प्लस 1 कोष्टक, ये आपको मान मिल रहा है। तो ये मान हम यहां पर रख देते हैं। डॉट बराबर क्या है? दोनों में लघुत्तम ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा? ये आपको एलसीएम मिलेगा बराबर चल रही है। तीसरी वाला काम है, क्या बचा हुआ है? केवल तीसरी वाला काम, बाकी का काम हो गया। कैलकुलेशन है तीसरी वाली क्लास की है, तीसरी की ना मानो तो चौथी की मान, केवल कैलकुलेशन। तो हम क्या ले रहे हैं? बाहर कॉमन ले रहे हैं। इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? 2m बाहर ले रहा हूं, तो क्या बच रहा है? m प्लस 2 m प्लस 1, क्या बचेगा? m प्लस 1। और इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले लूं? 1 कॉमन ले लूं, m प्लस 1।
ये यहाँ तो बताओ। ये क्या हो गया, LHS और RHS के आगे बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं अतः n बराबर m+1 के लिए सही है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहां तक आपको करके आना। सभी का क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एक समान रहने वाला है। अगली वाली क्लास में 2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आपको किताब में आपको सभी को आपको करने। जितने भी जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको कुछ करना ही करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, n बराबर 1 रखना है। स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, n के स्थान पर हम मान क्या रख देंगे, m। ये हम क्या मानते हैं, सही मानते हैं। और स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, n के स्थान पर आपको m+1 रखना है।